देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर है 2 केपी के बोर्ड का। अच्छा देखें, अ सर्किट हैज 1000 टर्न्स इन क्लोजिंग अ मैग्नेटिक सर्किट। पहली तो बात है, ये लफ्ज इसने गलत इस्तेमाल किया, सर्किट हैज 1000 टर्न्स। यहाँ पे कहना चाहिए था अ कॉइल हैज 1000 टर्न्स। तो खैर ये कॉइल में ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से कॉइल है, इसके टोटल 1000 टर्न्स है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इसके कितने आ गए? 1000। एन की वैल्यू आ गई 1000। अब यहाँ पे ये इस आगे जो वर्डिंग यूज की है ना, इनक्लोजिंग अ मैग्नेटिक सर्किट, कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक सर्किट है, ये गलत है। अब उसकी वजह से इसके अंदर मैंने एक लूप ड्रॉ कर दी थी, वो जो देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट, उसको डिलीट कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर फिर मैंने एक लूप ड्रॉ कर दी थी, क्योंकि यहां से ये शो हो रहा है इसकी स्टेटमेंट से, इनक्लोजिंग अ सर्किट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई लूप मौजूद होगी। हालांकि इट डज नॉट इनक्लोज एनी सर्किट, ये किसी सर्किट को अपने अंदर इनक्लोज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट इनक्लोजिंग एनी सर्किट। आगे जो एरिया इसने बताया है ना, इनक्लोजिंग अ सर्किट, और उस सर्किट का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये उस सर्किट का एरिया नहीं है, ये इस कॉइल के अपने एरिया की बात हो रही है। इस कॉइल का अपना एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो इट्स एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो आपको पता ही है, 20 ऐसे ही लिखा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻² मीटर होते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, और ये आ जाएगा इस सारे का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बनेगा? ये बनेगा 20 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। कहता है कि अब इसमें, इस सर्किट में करंट वेरी करता है, 4 एम्पेयर से वेरी करता है, वो 9 एम्पेयर हो रहा है। तो 4 एम्पेयर से वेरी करता, 9 एम्पेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है I1 करंट जो है वो कितना है? I1 करंट है 4 एम्पेयर, और वेरी करके ये करंट कितना हो जाता है? ये करंट हो जाता है 9 एम्पेयर। और साथ ही साथ कहता है कि 1 एम्पेयर के करंट के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? वो है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जबकि करंट 2 जो है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? वो है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा मजीद देखें, कहते हैं फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की मीन वैल्यू कैलकुलेट करें। अब यहां पे उसने कोई नहीं बताया कौन सी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये वो पॉइंट था जिसने मुझे थोड़ा सोचने पे फिर मजबूर किया, और फिर मैंने दोबारा बैठ के इसको किया। अब यहाँ पे इसने सिर्फ इंडक्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं कहा, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं कहा। अब हमें कैसे पता चलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्टेंस है? सेल्फ इंडक्टेंस होती है कैपिटल एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है कैपिटल एम। तो अब अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के तरीके से करता, तो फिर जब मैं फेराडेज लॉ यूज करता, तो एन की वैल्यू में कौन सी वैल्यू पुट करता? 1। क्योंकि फिर मुझे वो सिंगल लूप लेनी पड़ती कल जो मैंने ड्रॉ की हुई थी, तो उसके लिए तो एन की वैल्यू 1 थी, और जब एन की वैल्यू 1 पुट करके मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर गलत आ रहा था। और जब एन की वैल्यू 1000 पुट करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर ठीक आ रहा था, बुक वाला आंसर आ रहा था। तो यहां से फिर मुझे पता चला, यहां से क्लियर हुआ कि अच्छा ये इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, ये इसके अपने ही एरिया की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई लूप मौजूद नहीं है। तो वहां से फिर क्लियर हुआ कि इसने स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। तो खैर अब जरा इसको देख लें। तो सेल्फ इंडक्टेंस, अब क्योंकि सिर्फ एक ही सर्किट है ना, तो जब सिंगल सर्किट होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस होती है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होती। सो वी हैव टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक होगा। अच्छा एक ये फाइंड करनी है, साथ कहता है कि आप ईएमएफ जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो भी फाइंड करें। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो बस अब तो काम आसान हो गया। देखें पहले ईएमएफ को देख लें बाय यूजिंग फेराडेज लॉ। E इज इक्वल टू कौन सी ईएमएफ? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके अपने अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ, दैट विल बी इक्वल टू n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? इसका अपना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा फर्दर इसको क्या लिखेंगे? एन, ऐसे ही मैंने लिखा, डेल्टा ऐसे ही लिखा, नीचे डेल्टा टी ऐसे ही लिखा। फाई, फाई तो पता हमें नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं है कि फाई में फ्लक्स में कितनी वेरिएशन आ रही है, वो तो नहीं बताया हुआ। मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन बताई हुई है। तो हम क्या लिखेंगे फिर? फ्लक्स की जगह क्या लिख देंगे? बी ए कॉस थीटा, बी ए सिंपली, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। कॉइल का एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, और cos 0 1 होता है, सो सिंपली मैंने लिख दिया बी ए। अगले स्टेप में इसको क्या लिखा जाएगा? एन ऐसे ही लिखा, एरिया तो है कांस्टेंट, कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, एरिया को डेल्टा से बाहर निकाल लें तो एरिया बाहर आ गया। बाकी अंदर क्या बचा? अंदर बचा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब वैल्यूज पुट करनी शुरू करें। नाउ दिस इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स। अब जरा देखिएगा, अगर वो जो लूप मैंने जो कल वाले क्वेश्चन में की थी, अंदर जो मैंने लूप ड्रॉ की थी, जो इसकी स्टेटमेंट से दिखाई भी दे रहा है, तो अगर मैं लूप ड्रॉ कर देता तो उस लूप के लिए तो n की वैल्यू 1 होती, फिर उस लूप में फाइंड होने वाला मैं उस लूप में प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ फाइंड करता ना, तो उस लूप में अगर मैं प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ फाइंड करता तो n की वैल्यू 1 पुट करता, क्योंकि लूप का सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्न है।
तो n की वैल्यू 1 पुट करता, लेकिन जब n की वैल्यू 1 पुट करके किया तो आंसर गलत आ रहा था। लेकिन जब n की जगह ये 1000 पुट किया, आंसर ठीक आ रहा था। इससे क्लियर हुआ कि अच्छा ये इसके अपने ही नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें इसके अपने ही पैदा होने वाली इसके अपने ही अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो जब अपने ही अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एरिया इसका अपना एरिया हुआ है, किसी अलग लूप की बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा खैर देखें, n की जगह आ जाएगा 1000, एरिया कितना है वो बताया हुआ है, ये 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक हो गया। आगे डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या है? डेल्टा बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 1.4 -1, सिंपल। ठीक हो गया। 1.4 -1 कर लीजिएगा इसको कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना है डेल्टा टी? टाइम इसने बताया होगा कितने टाइम में ये वेरिएशन आई है, 0.5 सेकंड में। तो ये टाइम बताया हुआ है 0.05 सेकंड्स। नहीं जी, यहाँ पे पुट करें 0.05। अब इसको कैलकुलेट करने, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट्स। इतनी ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगी। ठीक हो गया। ईएमएफ हमने फाइंड कर ली। अब मजीद क्या फाइंड करनी है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है तो अगेन ईएमएफ का फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जहां से हमने स्टार्ट लिया था वो ये था, E इज इक्वल टू L डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहां से सेपरेट कर लें, L की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी E इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। लें जी वैल्यूज पुट करें। E कितनी ईएमएफ है कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 16। डेल्टा टी कितना है वो बताया हुआ 0.05 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। करंट में वेरिएशन कितनी आ रही है? 5 एम्पेयर की वेरिएशन आ रही है, 9 - 4। लें जी कैलकुलेट कर लीजिए, बनेगा 0.16 हेनरी। दैट्स इट। ठीक हो गया। इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। अब यहाँ पे कहता है कि अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर। एक कॉइल है, तो ये कॉइल ड्रा कर देते हैं पहले। नहीं जी, ये कॉइल है, इसको रखा गया है 1 मिली वेबर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है? यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इस तरफ को जा रही हैं, इस तरह से। ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी बताई हुई है? ये बताई हुई है 1 मिली वेबर। 1 मिली वेबर, सॉरी गलत, ये मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। वेबर जो है फ्लक्स का यूनिट है। ठीक होगा, ये फ्लक्स का यूनिट है वेबर। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड होती। तो ये फ्लक्स की वैल्यू बताई हुई है, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई 1 मिली वेबर। और अगर इसको कन्वर्ट करें प्रॉपरली वेबर में तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 वेबर। अच्छा खैर, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स इसका, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल 100, तो n की वैल्यू इसके लिए आ गई 100। अच्छा, साथ ही साथ इसकी रेजिस्टेंस, इस कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल RC लिख देता हूँ, RC रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितनी है इसकी रेजिस्टेंस? वो है 100 ओहम्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, मजीद क्या कह रहा है कि एंड अ गैल्वानोमीटर ऑफ 400 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस 400 ओहम है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो ये देखें जरा, एक गैल्वानोमीटर में कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, लाइक इस तरह से। ये देखें जी, ये आ गया गैल्वानोमीटर, दिस इज गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर की कितनी रेजिस्टेंस है वो बताई हुई है, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर वो बताई हुई है 400 ओहम्स, 400 ओहम्स। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद क्या बताया हुआ है? कहता है फाइंड द एवरेज ईएमएफ। इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, आप ये कैलकुलेट करके बताएं। ईएमएफ कैलकुलेट करें और साथ ही साथ फाइंड द एवरेज ईएमएफ एंड द करंट भी कैलकुलेट करें। और साथ आगे क्या कहते हैं? इफ द कॉइल इज मूव्ड 1/10 सेकेंड, कॉइल को कितनी देर में मूव करवाया गया? 1/10 सेकेंड में, 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड, सिंपल सी बात है। अच्छा, कॉइल को जब मूव करवाया जाएगा तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो कहता है नया फ्लक्स कितना है? फ्रॉम अ गिवन फील्ड टू अ फील्ड ऑफ 0 मिली वेबर। 0 मिली वेबर तक फ्लक्स जो है चेंज होके हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है ये वाला हुआ φ1 एंड दिस इज φ2। नया फ्लक्स जो है वो φ2 है, वो कितना है? 0.2 मिली वेबर। और अगर वेबर्स में करें तो 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 वेबर्स। ठीक हो गया। हाँ जी, स्टेटमेंट समझ आई कोई नहीं आई? पहले ये बताएं।
फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करता हूं। स्टेटमेंट क्लियर? सर बता दें एक बार। मैं रिपीट कर देता हूं। कहता है ये कॉइल है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, इस कॉइल की रेजिस्टेंस है 100 ओहम्स, इस कॉइल को सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 400 ओहम्स, इस कॉइल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, और एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा गया है तो उस जगह पे जहां पे इसको रखा गया है उस जगह का फ्लक्स जो है वो इतना है 10⁻³ वेबर्स। कहते हैं अब कॉइल को मूव करवाया गया है, जब मूव करवाएंगे कॉइल के इसको एक्सटर्नल फ्लक्स के अंदर, तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा। तो कहता है जब मूव करवाया गया तो मूवमेंट के बाद जो नया फ्लक्स है वो कितना है, वो इतना है 0.2 मिली वेबर, जो कि बनता है 0.2 10⁻³ वेबर। कहता है ये मूवमेंट जो हुई ये कितने टाइम में हुई, वो टाइम भी बता दिया 0.1 सेकेंड, इतने टाइम में मूवमेंट हुई। कहता है आप बताएं कि इस कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितना करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। ये सिंपली फाइंड करना है हमने। अब देखें बहुत आसान है ये, ईएमएफ हमने फाइंड करनी है ना, तो ईएमएफ इज इक्वल टू फैराडेज लॉ लगा दें, n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखें n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बता दिए 100। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ माइनस के साइन के बाद 0.2 × 10⁻³ 0.2 10⁻³ ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, वो टाइम भी हमें बताया हुआ है, कितना है टाइम, कितना है 0.1 सेकेंड्स। लें जी अब बस सिंप्लीफिकेशन कर लें, 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बाकी बचेगा 1 - 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड दिस इज 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई ये बनेगा 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1, और डायरेक्ट ही अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ बुक से देख के ही, जो कि बनता है 1.6। आंसर तो इसमें बताया ही नहीं हुआ, हद होगी ये बनेगा, लेट मी चेक, ये बन जाएगा 0.8 वोल्ट्स, 0.8 वोल्ट्स, ये इसमें ईएमएफ इतनी इंड्यूस होगी। अब साथ करंट कैलकुलेट करने का कह रहा है, अब खुद ही कर लीजिएगा करंट को। क्या होता है करंट ओहम्स लॉ के मुताबिक E/R। अब E कितना है 0.8 है, और R कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस वो होगी RC/RG, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये लिखी RC + RG, क्योंकि सीरीज है ना तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड किया जाता है, पैरेलल हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता ही है। तो बनेगा 0.8 डिवाइडेड बाय RC + RG कितना आएगा देख लें, ये बन जाएगा 500, और कैलकुलेशन के बाद डायरेक्टली अब मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर्स। ले जी ले लें इसका स्क्रीनशॉट, कोई मसला तो पूछ लें। अमेरिकन नंबर 4 है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग extending from east to west is falling with a speed 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक वायर है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड कर रही है, दिस इज द वायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब आपको पता ही है ईस्ट किस साइड पे होगा, वेस्ट किस साइड पे होगा, तो ये आपको पता है कि ऊपर होता है हमेशा नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, राइट साइड पे होता है ईस्ट एंड लेफ्ट साइड पे होता है वेस्ट। इस चीज का ख्याल रखना, ये अपनी मर्जी से नहीं तरतीबें बना देनी, ये ना अपनी मर्जी से ईस्ट इधर कर दें वेस्ट उधर कर दें, वो सारे सवाल की तबाही निकल जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बावजूद भी। तो इस चीज का ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट। अच्छा अब ये एक वायर है, लेंथ इसकी है 10 मीटर्स, इसकी लेंथ 10 मीटर्स। अब ये वायर जो है इट इज फॉलिंग, ये नीचे की तरफ गिर रही है, इट इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। इन अर्थ्स मैग्नेटिक टू द एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नीचे गिर रही है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसने बताई है कितनी है, वो है 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ कितनी इसमें इंड्यूस होगी वो फाइंड करें। साथ फिर कहता है ईएमएफ की डायरेक्शन भी बताएं, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो देख लें आखिर में इसको डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बताएं और साथ बताएं कौन सा एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। अब यहाँ पे कहता है ये वायर जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिर रही है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है, इस वायर के गिरने की जो डायरेक्शन है वो ये है, इस डायरेक्शन में नीचे गिर रही है, यानी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ठीक हो गया।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर ये नीचे गिर रही है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर देता हूँ इनवर्ड, चाहे तो आउटवर्ड ड्रॉ कर दें। लें जी, अब जरा देखें ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। अब जरा देखें इसको, हमने ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी वो फाइंड करनी है। तो मोशन की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, तो जब मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है मोशनल ईएमएफ का फार्मूला यूज कर लें। सो ई इज इक्वल टू बी वी एल, बी वी एल। अच्छा, ये जो ओरिजिनल फार्मूला है ना, ये होता है बी वी एल साइन थीटा, बी वी एल साइन थीटा ओरिजिनल फार्मूला है, कंप्लीट फार्मूला ये है साइन थीटा, सॉरी, लेकिन थीटा 90 डिग्री है इस केस में, सो ये बनेगा बी वी एल साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वैसे भी उसने खुद कहा हुआ है, क्वेश्चन में भी क्या है, एट राइट एंगल, तो जब राइट एंगल तो इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है। तो खैर वैल्यूज पुट करें, बी क्या वैल्यू है बी की बताई हुई है 0.3 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई वी, कितना है वी बताया हुआ है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ बताई हुई है कितनी है 10 मीटर्स। बस कैलकुलेट कर लें, ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी है ये बुक से ही देख के मैं लिख देता हूँ, ये बनती है 1.5 10 की पावर -3, 1.5 10 की पावर -3 वोल्ट्स। अच्छा, अब मजीद उसने अगला सवाल पूछा हुआ है पार्ट बी में, कहते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपली यूज कर लें आप लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हमें पता है कि ये मिडिल फिंगर जो है ये चार्ज की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देखें जब वायर नीचे गिर रही है तो इसका मतलब है चार्ज पूरे का पूरा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसलिए मेरी मिडिल फिंगर डाउनवर्ड आएगी, तो ये आ गई मिडिल फिंगर डाउनवर्ड। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनवर्ड है, तो ये मैं इसको इंडेक्स फिंगर को इनवर्ड ले गया। अब मेरा थंब है राइट साइड पे, थंब जब राइट साइड पे है तो इसका मतलब है कि ईएमएफ की डायरेक्शन किधर हुई, वो हुई वेस्ट टू ईस्ट, तो ये ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये है ईएमएफ की डायरेक्शन, यही ईएमएफ की डायरेक्शन, तो ज़ाहिर है करंट की भी यही डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया, तो कह दें ईएमएफ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईएमएफ हो गई है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब मजीद उसने एक और बात भी पूछी हुई है कि बताएं कौन सा पॉइंट जो है वो, कौन सा एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो हमें पता है कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, तो जब करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करता है तो इसका मतलब है वेस्ट जो है वो हायर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो वेस्ट एंड इज एट हायर पोटेंशियल, वेस्ट एंड इज एट हायर पोटेंशियल। लें जी, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, कोई मसला तो पूछ लें। अब यहाँ पे कहते हैं कि नंबर 5 में अ करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 0.5 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर इन 0.1 सेकेंड। करंट जो है वो चेंज होता है, करंट की इनिशियल वैल्यू है 0.5 एम्पेयर्स और करंट की फाइनल वैल्यू है 0 एम्पेयर। कितना टाइम में, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड्स। अच्छा जी, इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इस दौरान, कहते हैं 200 वोल्ट की ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। गिव एन एस्टिमेट टू द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, आप जरा बताएं कि इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल है जी, देख लें, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ से हमें इंडक्टेंस चाहिए तो एल विल बी इक्वल टू ई इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है, देख लें डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, ईएमएफ कितनी है 200, डेल्टा टी कितना है, सर फिर हो रहा है। हाँ वाकई ठीक हो गया फिर। अच्छा डेल्टा टी कितना है, चलिए देखते हैं इसको, 0.1 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई कितना बनेगा, ये I1 कितना था 5 था आई थिंक सो, हाँ मैंने 0.5 लिख दिए, ये 5 एम्पेयर्स, तो ये नीचे आ जाएगा 5 माइनस 0, डेल्टा आई 5 माइनस 0 यानी 5। बस सिंपली इसको कर लें, कितना बनेगा, ये 20 बनेगा, 20 ये बन जाएगा 4 वोल्ट, लें दैट्स इट। ठीक हो गया, नॉट नॉट वोल्ट, नॉट वोल्ट, इट्स हेनरी, क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। लें जी, ले लें स्क्रीनशॉट।
देखिए नंबर 6 में कहते हैं अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड। अब ये वो सिचुएशन है जो हम कल न्यूमेरिकल नंबर 2 में कर गए थे। एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर लूप रखी हुई है। तो लाइक ये देखें, ये आ गया सोलेनॉइड। इस तरीके से सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के कितने टर्न्स हैं? इट हैज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ही टोल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू है स्मॉल एन की, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जब 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स हैं तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, जरा बताएं अब। 1 मीटर में 1 मीटर में टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर अगर 15 टर्न्स हैं तो 1 मीटर में फिर कितने होंगे? इतने होंगे ना, 1500 हो जाएंगे ना फिर। 1 सेंटीमीटर में अगर 15 हैं और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब 1 सेंटीमीटर में अगर 15 है तो फिर 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1500 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। तो देर आर 1500 टन पर मीटर। एन की वैल्यू पर मीटर में लिखनी है, पर सेंटीमीटर में नहीं लिखनी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पर मीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर नहीं। अच्छा खैर मजीद आगे देखें। अब इस लूप का जो एरिया है, इसके अंदर जो लूप रखी है, अब ये इसके अंदर आ गई लूप। लाइक ये देखें जरा, लूप इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, यानी लूप ऐसे रखी, जैसे मेरा हाथ है ना, इसको लूप कंसीडर करें तो ये ऐसे रखी है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जरा मैं ऐसे तो इधर ड्रॉ कर नहीं सकता, तो फिर ये आपके सामने इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक ये देखें, ये नहीं जी, ये लूप इस तरीके से इसके अंदर रख दी, यानी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। अब इस लूप का एरिया कितना है? इस लूप का एरिया हमें बताया हुआ है कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लूप का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा? बनेगा 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये आ गया लूप का एरिया। अब मजीद उसने क्या हमें बताया हुआ है कि इट इज placed inside the solenoid normal to the axis if current carried by the solenoid changes 2 ampere to 4 ampere। सोलिनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट सोलिनॉइड में फ्लो कर रहा है, तो सोलिनॉइड के अंदर फ्लो करने वाला जो करंट है वो करंट चेंज होता है। करंट की फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 2 एम्पेयर, और चेंज होके करंट की सेकंड वैल्यू हो जाती है 4 एम्पेयर। कितने टाइम में? 0.1 सेकंड में। 0.1 सेकंड्स में। कहते हैं व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। इस लूप में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बताएं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, ठीक हो गया, इन द लूप, यहाँ पे लिख भी देता हूँ चलें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, ई लूप, ये हमने कैलकुलेट करनी है व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, जब करंट सोलिनॉइड में चेंज हो रहा हो। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ उसने कहा क्या है। वो ये बात कह रहा है कि एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 15 सेंटीमीटर, 15 नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो फिर पर मीटर में कितने आ जाएंगे? 1500 आ जाएंगे पर मीटर में। अब इसके अंदर कहते हैं एक लूप रखी हुई है और लूप का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। कहते हैं सोलिनॉइड में जो फ्लो करने वाला करंट है वो 2 एम्पेयर से चेंज होकर 4 एम्पेयर हो जाता है 0.1 सेकंड में। बताएं कि लूप में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। सवाल की समझ आई आप लोगों को? हाँ जी, सवाल समझ आया? कोई नहीं आया? बता देना। नहीं आया। कहते हैं ये सोलिनॉइड है ब्लैक कलर में, इस सोलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, करंट में वेरिएशन आती है 2 एम्पेयर से चेंज होके 4 एम्पेयर हो जाता है 0.1 सेकंड में। अब वो कैसे चेंज हो रहा है वो हमारी सरदर्दी नहीं है, जाहिर है बाहर कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगाइए, कोई रियोस्टेट लगाइए, उसकी मदद से करंट को चेंज करवा रहे हैं। अच्छा करंट जो है वो 2 एम्पेयर से चेंज होकर 4 एम्पेयर हो गया 0.1 सेकंड में। कहता है इस सोलिनॉइड के अंदर ये एक लूप रखी हुई है जो कि सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल, यानी ये लूप है ना मेरा हाथ, इसको बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है यूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। कहता है बताएं कि इस लूप के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी।
जरा डेफिनेटली देखें ना, जब इस सोलिनॉइड में से फ्लो करने वाले करंट में जब वेरिएशन आएगी तो उसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी। अब वही मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप में से भी तो पास कर रहा है, तो लूप के अक्रॉस जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी। कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वही हमें कैलकुलेट करने का कहा गया। अब आया समझ सवाल? हाँ जी, जल्दी से बताएं। यस सर। अच्छा जी, अब जरा इस चीज को यस देखें। सर। अब जरा देखें कि इस ईएमएफ को हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो देखें, यूज कर लेते हैं हम फेराडेज लॉ। E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जरा देखिए, ईएमएफ हमने किस में फाइंड करनी है? लूप में। लूप की ईएमएफ फाइंड करनी है। तो फेराडेज लॉ के मुताबिक जिस चीज में आप ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी चीज के होते हैं। अब लूप में ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होंगे? लूप के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप। आई समझ बात की? अब जरा देखें फर्दर में इसको, नंबर ऑफ टर्न्स लूप के कितने हैं? लूप का जाहिर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ टर्न है तो n की जगह 1 लिख दिया। अब कितना फ्लक्स कितना चेंज होगा मुझे नहीं पता, कितने टाइम में होगा वो मुझे पता है, टाइम बता दिए, लेकिन फ्लक्स में वेरिएशन कितनी आएगी नहीं पता। तो फ्लक्स की वेरिएशन पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखें जरा, ये मैंने डेल्टा लिखा और फाई की जगह क्या लिखा? फाई क्या है? बी ए, सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए, और कॉस 0। क्यों? क्योंकि अभी बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में होगी और लूप का एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब फर्दर देखें जरा, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 तो खत्म हो गया ना। बाकी अब जरा देखें डेल्टा, एरिया को बाहर निकाल लें क्योंकि लूप का एरिया फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो ए तो बाहर आ गया। बाकी अंदर क्या बचा? अंदर बचा डेल्टा बी, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एक दफा फिर हमें बी नहीं पता, हमें नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी वेरिएशन आएगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? डेफिनेटली सोलेनॉइड की है, क्योंकि जो फ्लक्स में वेरिएशन आ रही है, फ्लक्स में वेरिएशन किसकी वजह से आ रही है? सोलेनॉइड के करंट की वेरिएशन की वजह से आ रही है। फ्लक्स में जो वेरिएशन आ रही है वो फ्लक्स किसका है? सोलेनॉइड का अपना फ्लक्स है ना। सोलेनॉइड की वजह से वो फ्लक्स यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और सोलेनॉइड के करंट की वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली जो फ्लक्स है, जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब सोलेनॉइड की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब बी की वैल्यू आएगी तो बी किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं। वो क्या था? वो था म्यू नोट एन आई। तो ये लिखा डेल्टा ऐसे ही, और ये लिखा म्यू नोट स्मॉल एन आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया? अच्छा, अब फर्दर इसको देखें। नाउ दिस इज इक्वल टू, ए को ऐसे ही लिखा, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है हमें, ऐसे ही लिखा। म्यू नोट पहले ही कांस्टेंट है, उसको भी डेल्टा से बाहर निकाल लिया। एन भी कांस्टेंट, म्यू नोट भी कांस्टेंट, डेल्टा से बाहर निकाल लिया। करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट चेंज हो रहा है, तो लिहाजा करंट डेल्टा के अंदर ही रहेगा। तो ये लिखा डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया? नाउ अब बस वैल्यूज पुट करनी रह गई है। नाउ दिस इज इक्वल टू, एरिया कितना है? एरिया, एरिया हमने बताया, ये बताया हुआ है लूप का एरिया, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई स्मॉल एन कितना है? वो है 1500 मल्टीप्लाई म्यू नोट पता है 4 पाई 10 की पावर -7, पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था डिटेल से। डेल्टा आई, करंट में वेरिएशन कितनी है यहां से देख लें, डेल्टा आई कितना बनेगा? 2 बनेगा डेफिनेटली। तो ये लिखा मल्टीप्लाइड बाय 2, कितने टाइम में? टाइम भी हमें पता है 0.1। सारी वैल्यूज पुट करें, कर दी, कैलकुलेट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा? मैं क्या खोल के बैठ गया हूँ। ये आ जाएगा 7.536 10 की पावर -6, 7.536 10 की पावर -6 वोल्ट्स। दैट्स इट। लें जी, क्लियर? लें स्क्रीनशॉट।